सबको जय यीशु की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना से संबंधित विषय पर मनन चिंतन करना चाहता हूं। प्रभु का वचन नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 4 में हमसे बताता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी पुकार सुनकर तुझे बहुत सी ऐसी बातों को समझाऊंगा, ऐसे रहस्यों को समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है और ना जानता है। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम अपने जीवन में लगातार प्रार्थना करते हैं। सुबह को हो, शाम को हो, दिन में हो, रात में हो, लेकिन हमारा प्रार्थना करने का मकसद अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक किसान जब अपने खेत में बीज बोने के लिए जाता है तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इस मकसद से प्रार्थना करता है कि उसकी मेहनत का फल उसे उस फसल के रूप में मिले। एक दुकानदार अपनी दुकान की शुरुआत जब सुबह करता है तो वो अपने ईश्वर को याद करता और अपनी दुकान में अगरबत्ती करता है, धूप चढ़ाता है, ये सोचकर कि शाम को ईश्वर उसकी मेहनत का फल उसे प्रदान करेगा। पुजारी सुबह सुबह मंदिर में जाता है, फादर चर्च में जाता है और मौलवी अपनी मस्जिद में जाता है प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए, ताकि आध्यात्मिकता में उसका जीवन बढ़ जाए। घर का मुखिया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने व्यापार के लिए और बिजनेस के लिए प्रार्थना करता है। और हम जानते हैं कि हर एक का प्रार्थना करने का उद्देश्य अलग अलग होता है। वहीं मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, दूसरी ओर कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कि सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और वो निरंतर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे इस सेवकाई में सामर्थ्य प्रदान कर। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों को तूने मुझे सौंपा है उनके लिए मैं अपने प्राणों को और अपने जीवन को न्यौछावर कर सकूं। आखिर ये प्रार्थना है क्या? हमें कैसे पता है कि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है? मान लीजिए कि यदि मैं इस वक्त अपने घर से बैठकर अपने किसी अन्य भाई या बहन या मित्र को अमेरिका में या लंदन में या किसी अन्य शहर में फोन लगाता हूं, तो मुझे कैसे पता चलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूं? हमारे बीच में कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसा कोई तार नहीं है जिसकी जरिए वो मेरी बातों को सुन सकता है। लेकिन विज्ञान ने प्रगति की और सैटेलाइट के माध्यम से, उन तरंगों के माध्यम से, वो वाइब्रेशन के माध्यम से मेरी आवाज जो ध्वनि में प्रवर्तित होती है वो उस तक पहुंचती है। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं और अपने आसपास की सृष्टि में इस बात को देखते हैं कि प्रभु निवास करता है, तो जो वाइब्रेशंस, जो तरंगें, जो सकारात्मक सोच हम अपने वचनों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा जब हम दूसरों तक भेजते हैं तो वो उन तक पहुंचती है और वो प्रार्थना में तब्दील हो जाती है। प्रार्थना के अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक प्रकार हो सकते हैं प्रार्थना के। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो साधारणतया प्रार्थना का अर्थ है, यदि मैं आपसे पूछूं वो क्या है तो आप कहेंगे प्रार्थना का अर्थ है किसी से निवेदन करना, किसी से बात करना या ईश्वर की उपस्थिति में रहकर निवेदन करना। हम क्या बात करते हैं प्रार्थना में? जैसा मैंने आपसे बताया कि प्रार्थना का उद्देश्य हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। जब लोग निराश हो जाते हैं, दुख में भर जाते हैं, टूट जाते हैं, मन उदास हो जाता है, परिवार बिखर जाता है, कुछ नजर नहीं आता है, तब हम अपना दुखड़ा सुनाने के लिए परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं और उनसे बात करना शुरू करते हैं। कुछ लोग अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं, तो कुछ लोग अपने दुख को प्रभु के सामने व्यक्त करते हैं।
कुछ लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए उस प्रार्थना को अर्पित करते हैं और कुछ लोग दूसरों के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु हमारी प्रार्थना निर्भर करती है कि कब, किस समय और किससे और कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया जब उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, और हम जानते हैं कि प्रभु ने अपने शिष्यों को यह सुंदर प्रार्थना सिखाई जिसे हम हर मिसा बलिदान में सुबह को, शाम को, या जब भी हम प्रेरित होते हैं उस प्रार्थना को हम दोहराते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। ये प्रार्थना है जिसे हम दोहराते हैं कि ईश्वर की जो इच्छा थी वो मेरे जीवन में, आपके जीवन में और इस जगह पर और हमारे परिवारों में और कलीसिया में प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। हम जानते हैं प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और इस बात से सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि प्रभु कैसे प्रार्थना किया करता था। वचन हमें बार बार इसके विषय में बताता है कि जब भी प्रभु यीशु अपने पिता से सामर्थ्य पाना चाहता था तो वो जाकर उससे वार्तालाप किया करता था। उनके पास कोई फोन नहीं था, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके माध्यम से वो उनसे बात करें या अपनी बात को उन्हें बताएं। एक नौजवान युवक अपने पिता से परामर्श करता है और उनसे सलाह लेना चाहता है क्योंकि वो उसका पिता है और वो उसके भले के लिए हमेशा सोचता है। इसी तरह से प्रभु यीशु भी, वचन में लिखा गया है, एकांत में जाता था और घुटने टेक कर प्रार्थना किया करता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु के जीवन पर यदि एक नजर डालेंगे तो हमें पता चलता है कि हर एक चमत्कार करने से पहले, पिता ईश्वर की महिमा करने से पहले उसने पिता के साथ जाकर संबंध स्थापित किया। और मैं समझता हूं कि उनको जरूर जाकर बताया होगा, पिता आज मैं ये काम करने वाला हूं, इस कार्य में मेरी मदद कर, जिससे कि तेरे इन लोगों के बीच में तेरी महिमा प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु जब दुख भोगने वाला था, गेत्सेमनी बाग में गया, औंधे मुंह होकर उसने पिता से प्रार्थना की, सब कुछ जानने के बावजूद कि उनके साथ क्या होने वाला है। 40 कोड़े उनके ऊपर बरसाए जाएंगे, कांटों का ताज उनके सिर पर पहनाया जाएगा, जल्लाद उन्हें घसीटेंगे, खींच कर ले जाएंगे, मारेंगे, लताड़ेंगे। उन्हें सब बातों का मालूम था, फिर भी अपना दुख प्रकट करने के लिए प्रभु गेत्सेमनी बाग में गया। और वचन इसका गवाह है, वहां पर लिखा है कि उसने औंधे मुंह होकर पिता से प्रार्थना की, हे पिता यदि संभव हो तो ये दुख का प्याला, ये दुख की घड़ी मेरे जीवन से दूर हो जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये उनकी प्रार्थना थी मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। लाजरुस जब कब्र में पड़ा, 3 दिन हो चुके थे, पिता ईश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए वो वहां पर गया और उसने पिता ईश्वर से प्रार्थना की, रोते हुए, धन्यवाद देते हुए कि तेरी महिमा इस वक्त इस जगह पर पूरी हो जाए। और पिता को याद करते हुए उसने कहा, लाजरुस मैं तुमसे कहता हूं बाहर आ जाओ। और लाजरुस उठा और बाहर आ गया। लोगों ने ईश्वर की महिमा को देखा। इसलिए मैंने आपसे बताया शुरुआत में कि हर एक व्यक्ति का प्रार्थना करने का उद्देश्य जो है वो अलग अलग है। संत पौलुस हमें इस बात को स्पष्ट करता और समझाता है कि सच्चे आराधक आत्मा की सच्चाई से प्रार्थना करते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो प्रभु उनकी बात को सुनता और उसे उनके जीवन में वो सारी बातों को पूरा होने देता है। 2 प्रकार की प्रार्थना हम देख सकते हैं। सबसे पहला आज्ञाकारिता की प्रार्थना, अर्थात द प्रेयर ऑफ ओबीडियंस। दूसरे प्रकार की प्रार्थना है प्रेयर बाय चॉइस, अर्थात इच्छा के साथ की गई प्रार्थना। और इन दोनों बातों को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं कि एक ये आदेश जो मुझे
ईश्वर ने स्वयं दिया है प्रभु यीशु के माध्यम से और नबियों के माध्यम से। जैसा मैंने आपको यिर्मयाह नबी का वचन पढ़कर सुनाया था, अध्याय 38 पद संख्या 4, कि प्रभु कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा और उन रहस्यों को समझाऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। ये आदेश जो है प्रभु से हमें मिला है और इसके प्रति हम यदि आज्ञाकारी बनकर प्रार्थना करेंगे तो मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु बहुत से रहस्यों को मुझे और आपको समझाएगा। एक दूसरे तरीके की प्रार्थना जो कि मेरे जीवन में उचित है, इच्छा की प्रार्थना, कि मैं स्वयं प्रभु से प्रार्थना के माध्यम से जुड़ना चाहता हूं। मैं स्वयं अपने परिवार को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित करना चाहता हूं और ये हमारी प्रार्थना जो होगी इच्छा की प्रार्थना होगी, अ प्रेयर बाय चॉइस। अब मैं और आप इन दोनों बातों को निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे और आपको किस तरीके की प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं अधिकतर मेरे भाइयों और बहनों वो सेल्फ सेंटर्ड, मतलब हमारे अपने कार्यों से संबंधित और उन पर निर्भर होती है। हम लोग स्वयं उन बातों को करते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में जिनसे लाभ उठाना चाहते हैं। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने काम के लिए करते हैं, अपने आसपास के लोगों को हम भूल जाते हैं। प्रभु आज मेरा काम ये ऐसा हो जाना चाहिए, प्रभु आज मैं दफ्तर जा रहा हूं। उदाहरण के लिए नौजवान युवक या युवती वो अपना फाइल लेकर इंटरव्यू के लिए जाती है तो दिन भर पूरा समय प्रार्थना करते हुए जाती है कि प्रभु आज मेरे इस इंटरव्यू को सफल बना दे, आज मेरे इस कार्य को सफल बना दे। और प्रभु उस बात को करता भी है। ऐसी बात नहीं है कि प्रभु प्रार्थना को सुनता नहीं और उसे पूरा नहीं करता है। संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि कर्म के अभाव में हमारा विश्वास जो है वो अधूरा है। तो प्रार्थना करने के साथ साथ हमें मेहनत करना, त्याग करना, तपस्या करना भी अनिवार्य है और उस कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना भी अनिवार्य है। तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, तभी हमारी प्रार्थना सफल होती है, तभी हमारी प्रार्थना का उद्देश्य भी सफल होता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज मैं और आप पवित्र यूकरिस्त में भाग लेते हैं, मालाविंती में भाग लेते हैं, प्रभु की आराधना और महिमा स्तुति में भाग लेते हैं। पर एक क्षण के लिए हम विचार करके देखें, क्या मैं जो प्रार्थना करता हूं या आप जो प्रार्थना करते हैं उसका सही मायने में प्रत्युत्तर मिलता है या नहीं? या प्रभु यीशु जिनसे हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना के उद्देश्यों को पूरा करता है या नहीं करता है? ये मुझे और आपको आज मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या मेरी प्रार्थना फलदायी होती है जो मैं प्रार्थना करता हूं? या मेरा पूजा बलिदान जिसे मैं अर्पित करता हूं, क्या वो चार दीवारी से बाहर निकलकर फलवंत होता है या नहीं होता है? क्या मेरी प्रार्थना मुझे विनम्रता हासिल करने के लिए शक्ति देती है या नहीं? क्या मेरी प्रार्थना के जरिए मेरे जीवन में लोगों के प्रति प्यार उत्पन्न होता है या नहीं? क्या मेरी प्रार्थना के माध्यम से मेरे जीवन से जो बुराइयां हैं वो निकलती हैं या नहीं? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस बात पर मनन चिंतन करना बहुत अनिवार्य है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का असर जो है वो जरूर होना चाहिए। अन्यथा हमारी प्रार्थना मात्र दिखावे की प्रार्थना होगी, हमारी प्रार्थना मात्र लोगों के साथ शोरगुल करने की और हल्ला गुल्ला करने की प्रार्थना होगी। क्योंकि यदि गेहूं का बीज बोया जाता है, जब वो उगता है, बड़ा होता है और वो गेहूं का दाना हमें ना दे तो उस दाने का कोई अर्थ नहीं होता है, उस दाने का फलने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थना जो है उसे फलवंत होना,
फलदायी होना अनिवार्य है। कभी कभी हम बोलते हैं कि यह व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है, वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, उपवास करता है, घंटों प्रार्थना करता है और दान देता है, परंतु दूसरी तरफ उसके जीवन में सहनशीलता नहीं है, उसके जीवन में प्यार नहीं है, उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा है, वो अपने मित्रों से एक साथ उठ बैठ नहीं सकता है, उसके जीवन में बहुत सारी ईर्ष्या है, उसके जीवन में बहुत सारा लोभ है, उसके जीवन में बहुत सारी वासना है, वो क्षमा करने में असमर्थ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जबकि वो व्यक्ति दान देता है, घंटों प्रार्थना करता है, उपवास करता है, सभी मिस्सा बलिदान में उपस्थित रहता है, प्रभु की आराधना में वो उपस्थित रहता है, तो ऐसी प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या अर्थ है, क्या मूल्य है ऐसी प्रार्थना का, यदि वो हमारे जीवन में फल उत्पन्न ना करे। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों और बहनों, उसका फल मेरे और आपके जीवन में होना अनिवार्य है, और वो फल है सहनशीलता का वरदान, प्यार का वरदान, प्रभु के शब्दों को समझने का वरदान, एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान, एक दूसरे के साथ प्यार करने का वरदान। ये हमारी प्रार्थना के फल हैं जो हमें मिलने चाहिए, और यदि ये नहीं मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। इसलिए आज प्रभु का वचन इस बात पर जोर देता है कि जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ, कमरे में जाओ, द्वार बंद कर लो, दिखावे के लिए नहीं, परंतु एकमात्र पिता ईश्वर से प्रार्थना करो जो केवल तुम्हें वो जानता है और जिसे तुम जानते और देखते हो, और वो हमें बताता है, सामर्थ्य देता है। हमारी प्रार्थना जो हम करते हैं उसे हमारे सेवा कार्यों में चरितार्थ होना अनिवार्य है। यदि हम अपनी प्रार्थना को और अपने आध्यात्मिक जीवन में अपने प्रभु के वचनों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, तब हमारी प्रार्थना में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। इसलिए हमारी प्रार्थना के और भी अनेक फल हो सकते हैं, जैसे सेवा करना, प्यार करना, क्षमा करना, लोगों के साथ दो अच्छे मीठे शब्द बोलना और छोटे छोटे दयालुता के कार्य करना। ये हमारी प्रार्थना के प्रभाव और फल हैं मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। प्रभु यीशु के विषय में आप पढ़ते हैं, वचन इस बात का गवाह है कि प्रभु ने जो प्रार्थना की उसे अपने सेवा कार्यों में उन्होंने चरितार्थ किया, लोगों को उन्होंने करके दिखाया। वो जब पिता के साथ प्रार्थना में बैठते थे, उनसे वार्तालाप करते थे, उनसे वो शक्ति और सामर्थ्य को एकत्र करते थे और लोगों के जीवन में जाकर उसको बांटते थे मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों। क्योंकि किसी ने सच कहा है, हम व्यक्ति को वही दे सकते हैं जो कि हमारे पास है। यदि मेरा जीवन ही खाली है, यदि मेरा आध्यात्मिक जीवन ही खाली है, प्रार्थना से भरा हुआ नहीं है, तो मैं आपको प्रार्थना का जीवन, आध्यात्मिकता का जीवन कैसे दे सकता हूं? मैं आपकी अगुवाई प्रार्थना में कैसे कर सकता हूं? मैं आपसे क्षमा या प्यार या सहनशीलता का बर्ताव कैसे कर सकता हूं? ये हमारी सोच के बिल्कुल परे है। इसलिए प्रभु यीशु के जीवन में ये जो बात आती थी कि वो लोगों की सेवा में रहते थे, लोगों की मरहम पट्टी करते थे, लोगों के साथ रहते, अर्धांग रोगियों को चंगा करते थे, ये भाव और ये शक्ति और ये सामर्थ्य उन्हें उस प्रार्थना के फल के रूप में मिलता था जब वो घुटने टेक कर अपने पिता से उस बात को और सामर्थ्य को मांगते थे और उसी चीज को देकर वो लोगों को देते थे। अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 40, हम जानते हैं कि योप्पे में तबीता नामक एक शिष्या जो कि मर चुकी थी, जब वो मर चुकी थी तो पेतरुस उस घर में गया और पेतरुस ने सबको कमरे से बाहर किया और घुटने टेके और प्रार्थना की और कहा, तबीता अराइज,
अर्थात हे तबीता उठो, और उसने तुरंत आंखें खोल दी और वो उठ के बैठ गई। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 से 16 में हमें याद दिलाता है कि तुम लोगों में से यदि कोई बीमार हो तो वो पुरोहित को बुलाए, कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए, जिससे कि वे उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करें। अगर उन्होंने पाप किया है तो उसके बहुत से पाप क्षमा हो जाएंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, संत पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को लोगों को चंगा करने, उनको सामर्थ्य देने, उनकी अगुवाई करने का अधिकार और सामर्थ्य प्रदान किया है। एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 6 पद संख्या 18 में हमसे कहता है कि सब समय आत्मा में आप लोग प्रार्थना किया करें। अक्सर हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से नहीं करते हैं, हम अपने शरीर से, हम अपने विचारों से, अपने शब्दों से प्रार्थना करते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करना शुरू करता है तो उस समय प्रभु हमारे जीवन में सामर्थ्य के साथ काम करना शुरू कर देता है। इसलिए संत पौलुस इस बात को याद दिलाता है कि आप सब समय आत्मा में प्रार्थना करें। हमें याद है, प्रेरित चरित्र हमें बताता है कि पौलुस और सीलस जब बंदी गृह में थे तो कलीसिया उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। घरों में लोग प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उनकी बेड़ियां तोड़ डाली, उनके बंधन खोल दिए और उन्हें आजाद कर दिया। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में हमसे बताता है कि धन्यवाद के साथ अपने निवेदन आप लोग प्रस्तुत किया करें, क्योंकि प्रभु यीशु में ईश्वर की यही इच्छा है कि आप निरंतर धन्यवाद की प्रार्थना और निवेदन प्रभु को अर्पित करें। बाइबल में कुछ अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला इतिहास अध्याय 4 पद संख्या 10, जिसमें कि योबेज की प्रार्थना का जिक्र किया गया है। और योबेज ने, अब देखिए कि किस तरीके से प्रार्थना की। योबेज ने प्रार्थना की, मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10 और उससे आगे। याबेस ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ दे और मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 से 13 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया कि जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो जाए। हमें परीक्षा में न डाल, हर बुराई से हमें बचा। जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे पापों को भी तू क्षमा कर। नबी योनस के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है। नबी योनस का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से 9 में हम पढ़ते हैं कि नबी योनस ने प्रार्थना की। जिस कार्य के लिए भेजा गया था उस कार्य के लिए उसने प्रार्थना की और लोगों को बताया कि वे पश्चाताप करें। दाऊद की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं स्तोत्र संख्या 3 पद संख्या 2 और उससे आगे। उसने इस प्रकार प्रार्थना की कि प्रभु कितने ही मेरे शत्रु, कितने हैं जो मुझसे विद्रोह करते हैं, कितने हैं जो मेरे विषय में यह कहते हैं कि उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर से पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। महान उदाहरण हमारे जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल से प्रभु के लोग हमें बताते हैं। एस्तर के विषय में सुना है कि एस्तर ने 3 दिन और 3 रात टाट ओढ़कर, माथे पर राख लगाकर उसने लोगों के साथ प्रार्थना की और प्रभु ने उन लोगों को विपत्ति से बचाया। निनवे के शहर के लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना की। नबी योनस का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हमें बताता है कि बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब ने उपवास किया, यहां तक कि राजा ने भी उपवास किया और वहां के पशुओं ने भी उपवास किया,
प्रार्थना के रूप में, और प्रभु ने उस विपत्ति को उनके ऊपर नहीं आने दिया। इसलिए प्रभु का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 हम पढ़ते हैं कि जब तक मूसा अपने हाथों को उठाए रहता था तब तक उनके शत्रु पराजित होते रहते थे। जब वो थक जाता था, हाथ गिरने लगते थे, तो लोग उनके हाथों के नीचे पत्थर लाकर रख देते थे ताकि उनके हाथ ईश्वर के इबादत में, उसकी हुजूरी में और प्रार्थना में हमेशा उठे रहें, ताकि वो इजराइलियों के उन्नति के लिए, उनके लाभ के लिए, उनकी विजय के लिए वो प्रार्थना करता रहे। और प्रभु का वचन नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से 14 में इस प्रकार लिखा है कि जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं सुनूंगा, उत्तर दूंगा। जब मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। संपूर्ण हृदय से जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यदि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु को ढूंढना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं, तो आत्मा की सच्चाई से सच्चे आराधक के रूप में मुझे और आपको उसे पुकारना होगा, उससे प्रार्थना करनी होगी। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। इसी प्रकार अध्याय 33 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हमें बताता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातों को और कठिन बातों को समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के इस प्रार्थना के मनन चिंतन के माध्यम से मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु ने हमें सामर्थ्य अवश्य दिया है इस बात को समझने का कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, किस उद्देश्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कब प्रार्थना करनी चाहिए और किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रभु ने हमें इस बात को समझाया है कि जब भी हम उसके पास जाएंगे तो वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता है। जैसा कि प्रभु स्वयं कहता है, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें, आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, सर्वविज्ञानी सर्वव्यापी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरा वचन आज बहुत सारे भक्तों ने सुना है। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु यीशु, जो आपने तेरे इस अयोग्य सेवक के माध्यम से बोला है, प्रभु इनके जीवन में इस वचन के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति आ जाए। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जो वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में तेरी शक्ति और सामर्थ्य उतरे। ये प्रार्थना सुन ले अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय यीशु।